आगे की कोई भी रेसिपी बताने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ नए साल की हार्दिक बधाई लेकर आई हूँ। और ऐसे ही है तो हैप्पी न्यू ईयर। तो आज सबसे यूनिक एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो है मीठे की। तो ये मैं पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आगे आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि ये है क्या चीज़। और दोस्तों, मैं उससे पहले आप लोग के साथ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट भी करिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा। और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ज़रूर एक बार देखिए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं ऐसे बता देती हूँ कि ये जो मेरी रेसिपी है ये है पनीर की खीर। तो कभी आपने खाया है और सोचा है कभी हम पनीर की खीर भी बना सकते हैं? तो चलिए अब बनाते हैं इस रेसिपी को। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। जो मैं रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। तो मेरे पास भी दूध ज़्यादा थी तो मैंने 1 लीटर के अंदाजे से यहाँ पे दूध लिया था। इसे हम उबाल लेंगे। जब तक ये दूध हमारी उबल रही है तब तक हम कुछ आगे की तैयारी कर लेती हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम के लगभग यहाँ पर पनीर लिया है। खुद की बनी हुई पनीर है और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जैसे यहाँ पे हम जो काटते हैं ना सब्जी वाली, उतना नहीं काटना है, एकदम छोटे छोटे मतलब क्यूब बना लेना है, एकदम चौकोर चौकोर साइज का। जैसे मैं कि आपको दिखा भी देती हूँ कि इसमें बनाना कैसे है। तो पहले हम इसको काट लेंगे, जैसे भी काटना हो आप उस हिसाब से इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट के आपको दिखाते हैं। तो पतला जैसा देख रहे हैं कि किस हिसाब से हमें पतली होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हम इसे पतले पतले क्यूब्स में काट लें। अभी जो देख रहे हैं आप जिस हिसाब से, तो जितनी लंबी है और पतली है तो इसके हम 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो जैसे हम क्या कहें, कितनी छोटी हम बता सकते हैं कि आप तो साइज़ देख के समझ ही गए होंगे कि हम कैसा बना रहे हैं। तो जैसा नॉर्मली हम बोल सकते हैं सब्ज़ी जो हम बनाते हैं ना, उससे हमें छोटे टुकड़ों में इसे काटना है। बस उसी हिसाब से आप बनाइए, क्योंकि हमें इसे आगे थोड़े से अच्छे तरीके से बनाना है और इसकी जो रेसिपी बनेगी ना वो एकदम परफेक्ट बनेगी। ज़्यादा बड़ा कर देंगे ना तो वो अच्छे तरीके से अंदर तक जूसी जूसी नहीं होगी, लेकिन इतना छोटा जब हम बनाएंगे ना तो एकदम अच्छे से परफेक्ट हो जाएगी और पकेगी भी। इसे पकाने में भी आसानी होगी। तो यहाँ हमने सारे पनीर को अच्छे से क्यूब बना लिया। यहाँ पे दूध हमारी उबली भी नहीं थी ठीक से, लेकिन हमें दूध को इतना उबालना है ना कि उबालने के बाद हमें थोड़ा देर इसे ऐसे ही खौलाना है। जैसे 1 लीटर दूध है ना तो हमें 1/4 यानी पौना लीटर इसे कर देना है उबालते उबालते। तब तक हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ज़्यादा उबल रही है, गिरने वाली है, तब इसे हम क्या करेंगे, अभी हमारी दूध गिर ही जाती, लेकिन बच गई है तो हम इसे थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, जिससे ना ही ज़्यादा उबले और ना ही एकदम कम होने पे ज़्यादा टाइम लगेगी। तो जब तक हमारी दूध थोड़ी सी जल रही है तब तक हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें लिए हैं काजू है, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, और कुछ और भी हम मसाले यहाँ पे मसाले कर रहे हैं। थोड़े से और भी सामग्रियाँ हम लेंगे जो आगे मैं ऐड करूँगी। तो इसे हम काट लेते हैं। तो जो ये बादाम है इसे भी आप जैसे चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे जिस हिसाब से चाहे, जितनी पतली रहेगी उतना अच्छा से जो हम रेसिपी तैयार करें उसके अंदर तक अच्छा से जाएगी और गाढ़ी भी लगेगी, अच्छी लगेगी। तो आप जैसे भी चाहें उस हिसाब से इसे काट लेते। तो सारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को मैं काट लेती हूँ और यहाँ पे हमारी कट गई है तो इसे भी मैं साइड कर दूँ। बीच बीच में हम दूध को भी चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। हमें थोड़ा सा इसे गाढ़ा करना है, तो थोड़ा सा भी हम इसे उबालते हुए गाढ़ा कर लेते हैं। अगर आपके पास दोस्तों दूध ज़्यादा नहीं है, अगर दूध है भी, अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो एक काम कर सकते हैं ना, जितनी दूध है आप उतनी ही लीजिए, थोड़ा सा उसमें से दूध निकाल लीजिए और उसे कॉर्न स्टार्च जो होता है ना, कॉर्नफ्लोर जिसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा जैसे 1 लीटर दूध है तो उसमें से आप 2 या 3 टेबल स्पून दूध निकाल लीजिए और 2 चम्मच के लगभग आप वहाँ पे कॉर्न स्टार्च से मिक्स कर लीजिए। जब दूध उबलने लगे तो थोड़ा थोड़ा करके हमें कॉर्न स्टार्च डालना है, जिससे दूध गाढ़ी हो जाएगी। उससे दूध गाढ़ी थोड़ी होती है ना, उससे इसका टेस्ट और पनीर के साथ उसका एकदम जो है ना जूसी जूसी लगता है। इस कारण इसे हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। तभी देखिए जैसे लगभग 1/4 लगभग हो चुकी है। तब यहाँ पे हमने जो पनीर का टुकड़ा काट के रखा है ना, इसे हमें ना ही फ्राई करना है
और ना ही ऐसे ही कुछ भी, बस काटिए जो जैसे लाते हैं ना हम, हमारी खुद की घर की बनी हो चाहे खरीदी हुई हो, कोई मतलब नहीं है कि जैसा भी हो, पनीर के टुकड़े एकदम ताज़े होने चाहिए, बस स्मेल उसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डाल देना है और इसे हमें पकाना है तब तक जब तक ये पकने के बाद, जैसा कि अगर आप लोगों ने कभी भी रसगुल्ला बनाया होगा ना तो देख रहे होंगे कि पहले वो डूब जाती है फिर थोड़ा सा ऊपर होती है, लेकिन ये तब तक हमें पकाना है जब तक ये आधी डूबी आधी उठी हुई होती है ना, उतना तक हमें इसे पकाते रहना है। तो देख रहे हैं बीच बीच में से लगातार इसे चलाते रहें, बस चलाते रहने से क्या होता है, इसके तले में कोई पकड़ेगी नहीं और जले का स्मेल नहीं आएगा, चलाने से यही होती है। और दूध इससे बिल्कुल ही नहीं फटेगी। पहले तो मुझे भी लगती थी कि दूध फटेगी, लेकिन मैंने जब एक बार बनाया तो ये बिल्कुल ही नहीं फटी। तो मैं इसे बार बार पसंद करती हूँ बनाना, और जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं ज़रूर इसे बनाती हूँ। तो आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। और ये भी समझ लीजिए कि बिल्कुल ही नहीं फटती है, बस लगातार ही आप लोग जो है ना इसे चलाते रहने से क्या होता है ना कि पहले भी मैं बताई हूँ कि बस जलेगी नहीं और उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा। और इसे हमें तब तक थोड़ा सा पकाना है, जैसे हमने 1 कप का जो है ना लगभग जो 1 लीटर दूध का हमने वो पौना लीटर कर दिया था, तो अभी हमें इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। जैसे अगर 1 लीटर दूध है वो पौना लीटर कर लिए थे, उसके बाद आधा लीटर के लगभग हम इसे और पकाएंगे। जैसे ये आधा लीटर के लगभग अंदाज़ा से लग जाए कि ये आधा लीटर हो गई होगी, तो समझ सकते हैं अगर 1 लीटर दूध आधा लीटर हो जाती है तो कितनी गाढ़ी लगती होगी, एकदम रबड़ीदार ये खीर बन के तैयार होती है। तो हमने यहाँ पे जो है ना डेसिकेटेड कोकोनट जो होती है वो थोड़ा सा डाल दिया था, मतलब 2 टेबल स्पून के लगभग बीच में, आपने देखा होगा। उसके बाद हम चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून यहाँ पे चीनी यूज किया है, क्योंकि इससे परफेक्ट मीठी होगी। इसे कम डालिएगा तो कम मीठी हो जाएगी। तो आप उसके हिसाब से जैसा आपको पसंद है कम या ज़्यादा, उस हिसाब से अपने चीनी आप ऐड करें, वो तो आपकी खुद की मर्जी के ऊपर है। लेकिन जब डेसिकेटेड अगर आपके पास नारियल ना हो तो आप जो वो गोला वाली नारियल मिलती है ना वो भी डालिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो नारियल भी आप डाल सकते हैं, और मेरे पास वो वाली गोला नहीं थी तो मैंने डेसिकेटेड डाला है। मैं अक्सर यही डालती हूँ, इससे क्या होता है ना कि ये बच्चे निकाल के नहीं हटाते, ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो ये भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और ये ठंडे होने के बाद ना और भी ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो चीनी डालने के बाद थोड़ी पतली लगती रहती है, तो इसे हम थोड़ा देर और चलाएंगे जब तक ये पूरे मेल्ट ना हो जाए चीनी। इसका जितने भी ड्राई फ्रूट है हम सारे डाल देंगे। थोड़ा सा हम जो पिस्ता है ना बस जो गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा रख लेंगे, और सारे मतलब जो है ना ये ड्राई फ्रूट्स इसे हमने डाल दिया, और थोड़ी देर हम इसे चलाएंगे कि जो सारे अच्छे से पक जाए। ऐसे तो ड्राई फ्रूट को पकाने की उतनी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये पक जाए, 1 से 2 मिनट हम इसे चलाएंगे। और देखिएगा दोस्तों इतनी अच्छी रेसिपी है ना, आप अगर एक बार बना लेंगे ना तो बार बार आप यही बनाना चाहेंगे। अब देखिए हमारी ये बन चुकी है, तो अब इसे हम ठंडे होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं ढक के। तो इसे आधा घंटा के बाद आप देखिएगा थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, और ये अगर छोड़िएगा 1 घंटे के लिए तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और ये बनाइए। कोई भी व्रत हो, त्यौहार हो, से अभी जो है वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, उसके बाद होली आने वाली है, अभी 1 जनवरी था। मैं तो अक्सर 1 जनवरी को या न्यू ईयर में बनाती हूँ। तो ज़रूर एक बार बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, और अपना फीडबैक ज़रूर हमें बताइएगा, और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सोचिएगा कि बार बार ऐसे क्यों बोलती है। तो दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और देखने में भी इतनी सुंदर लगती है कि क्या बताऊँ मैं, देखने से ही आदमी का खाने का मन होता है। मेरे घर में तो ये सबको पसंद है। और कॉमेंट भी करके बताइए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।